बिदलाही गैरो वस्सलातो वस्सलाम वत्तहिय्यतो वल इकराम अला रसूल सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन व वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फ़िसालुहु फ़ी आमैन अनिश्कुरली वलिवालिदैक व इलैयल मसीर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, ये मजलिस चेहलुम दो मरहुमात के इसाले सवाब के सिलसिले में इसका इनेकाद हुआ है और मैंने इस मजलिस इसाले सवाब से गुफ्तगू करने के लिए कुरान मजीद की जिस आयत को तिलावत किया है वो सूरह मुबारक लुक़मान की आयत नंबर 14 है। सूरह मुबारक लुक़मान हज़रत हकीम लुक़मान से मंसूब एक सूरह है और हज़रत लुक़मान अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के ज़माने में अल्लाह के एक वली, एक मुवहिद और एक ऐसे साहिब हिकमत शख्सियत गुज़रे हैं कि जिनका नाम ही लुक़मान हकीम पड़ गया है। हज़रत लुक़मान की बहुत सारी हिकमत आमेज़ कलिमात और बहुत सारी बातों को ख़ुद अल्लाह ने कुरान में बतौर वही के भी नकल किया है और बहुत सारी किताबों की सूरत में भी हज़रत लुक़मान के तमाम कलिमात हिकम को अपने मुकाम पर जमा कर दिया गया है। चूँकि ये अल्लाह की किताब ख़ुद हकीम है, हिकमत वाली है, ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इसमें सिफत हकीम है, वो ख़ुद भी हकीम है, उसका कलाम भी हकीम है। यासीन वल क़ुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। अल्लाह कहता है कसम है ए इंसान, हमें इस कुरान हकीम की भी कसम है, इन्नका लमिनल मुरसलीन, ए हबीब तू रसूलों में से है, अला सिरातिन मुस्तकीम और सिरात मुस्तकीम पर भी है। तो ये कुरान भी हकीम है, इसके सारे कलिमात हिकमत से भरपूर हैं। कुरान मजीद में कोई जुमला भी अबस नहीं है, बेकार नहीं है, बेमसरफ़ नहीं है, बेमसलहत नहीं है और बेतुका नहीं है। इसलिए कि बंदे का कलाम बेमसरफ़, बेमसलहत और अबस हो सकता है, लेकिन खालिक का कलाम न बेमसलहत होता है, न बेमसरफ़ होता है, न बेमहल होता है और न अबस होता है। परवरदिगार कुरान मजीद में जिस चीज़ को लिख दे, जिस चीज़ को महफूज कर दे, वो क़यामत तक की इंसानियत के लिए मशअले राह है। सूरह लुक़मान की ये 14वीं आयत है जिसे मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ा। चूँकि दो मरहुमात की मजलिस है, दो माओं की मजलिस ऐसा है, तो मैंने इस आयत का इंतखाब किया। परवरदिगार इरशाद फरमाता है व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, हमने सारी इंसानियत को वसीयत कर दी है उसके वालिदैन के हवाले से। हमलतहु उम्मुहु कुरहन, हमने इंसान को बता दिया है कि देख तुझे तेरी माँ ने बड़ी मुश्किलात और ज़हमतों के साथ तुझे उठाया था। व वज़अतहु वहनन अला वहनिन, और फिर जो तेरी पैदाइश का मरहला था वो कोई आसान मरहला नहीं था, वो मुश्किल पर मुश्किल झेलने वाला एक मरहला था। और फिर तीसरी माँ की कारगुजारी को अल्लाह जिक्र करता है कुरान में, व फ़िसालुहु फ़ी आमैन, उसने तुझे अपने वजूद से अलग करने के बाद तुझे खुद से दूर नहीं कर दिया, बल्कि 2 बरस तक अपना खूने जिगर तुझे बतौर शीर पिलाती रही। अनिश्कुर ली वले वालिदैक, तो बस ए इंसान तू मेरा भी शुक्रिया अदा कर, वले वालिदैक, और अपने वालिदैन का शुक्रिया भी अदा कर। व इलैयल मसीर, तेरी बाज़गश्त, तेरा लौटना, तेरा पलटना मेरी तरफ ही है। देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक उसूल है, कुरान जब अहले ईमान से बात करता है
तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सलाह, ईमान लाने वालों नमाज को कायम करो। जब ईमानदारों की जमात मुराद होती है तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जब अहले कुफ्र की जमात मुराद होती है तो कहता है कुल या अय्युहल काफिरून, इनसे कह दीजिए ए काफिरों। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे हुक्म तब्दील करता जाएगा रुख, वैसे वैसे खिताबियात बदलते चले जाएंगे। जब अहले ईमान से खिताब होगा तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जाएगा, अहले कुफ्र से मुखातिब होगा तो या अय्युहल काफिरून कहा जाएगा। इस आयत में इंसानियत को मुखातिब करना बतला रहा है कि एहतरामे वालिदैन सिर्फ मोमिनों या काफिरों का मसला नहीं बल्कि सारी इंसानियत का मसला है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने सारी इंसानियत को पैगाम पहुंचा दिया है, जो भी इंसान है। अब इंसान मोमिन भी है, इंसान काफिर भी है, इंसान मुशरिक भी है, इंसान हिंदू भी है, इंसान सिख भी है, इंसान बुद्धिस्ट भी है, इंसान आतिश परस्त भी है, इंसान लामज़हब भी है। जो भी इंसान है हमने उसे बता दिया है कि अपने वालिदैन के हवाले से होशियार रहना, इसलिए कि वालिदैन के अंदर तुम्हारी माँ का जो कारनामा है तुम्हारी विलादत के सिलसिले में वो बाप से कुछ ज़्यादा बढ़कर है। इसलिए कि बाप का हिस्सा तुम्हारी विलादत में वो नहीं है कि जो माँ का हिस्सा है, इसलिए कि माँ अपने वजूद का हिस्सा तुझे बनाकर अपने साथ उठाती है। इस जमाने में कोई किसी का बोझ उठाने को तैयार नहीं होता है, लेकिन ये जानते बूझते अपने वजूद में तेरे वजूद को, तेरे बोझ को उठाती है और बड़ी खुशी के साथ उठाती है, परेशानी के साथ नहीं उठाती है। यानी ये किसी लम्हे में तुझसे आजिज नहीं आती है। और जैसे जैसे तेरी विलादत का वक्त करीब आता जाता है वहनन अला वहनिन, सख्तियों पर सख्तियां उठाती है। और जैसे जैसे सख्तियां बढ़ती हैं इसकी ममता को और मेराज नसीब होती चली जाती है। इसकी मोहब्बत अपनी औलाद के जरिए से, अपनी औलाद के हवाले से और बढ़ती चली जाती है। और फिर यही नहीं है, वह फिसालहु फी आमैन, 2 बरस जो ये ग़िज़ा खाती है उस ग़िज़ा को बतौर शीर फिर ये तुझे मुंतकिल करती है। ये 2 बरस का जो तस्किरा परवरदिगार ने कुरान मजीद में किया, आज साइंस ये बतलाती है कि एक बच्चे का जिस्म, बहुत छोटे बच्चे का जिस्म जब नशोनुमा पाता है तो 2 साल का अरसा होता है जिसमें उसकी हड्डियां मुस्तहकम होती हैं, मजबूत होती हैं और उसका गोश्त बाकायदा बनने की शुरूआत में आता है। ये 2 साल का अरसा लगता है साइंसी तौर पर। और वही 2 साल अल्लाह ने कुरान में जिक्र किए कि ये 2 साल तुझे अपना शीरे बदन पिलाती है, अपना शीर पिलाती है, अपना दूध पिलाती है। और अब उसके बाद अल्लाह कहता है अनिश्कुर ली वालिदैक व इलैयल मसीर। ये 2 बरस जो रिज़ात की उम्र है, आप जानते हैं कि रिज़ात 2 साल के बाद साबित नहीं होती। 2 साल के अंदर अंदर अगर किसी बच्चे ने या 2 बच्चों ने एक ही माँ का दूध पिया हो और उसी दूध से उनका गोश्त और हड्डियाँ परवान चढ़ी हों तो फिर ये आपस में रिज़ाई भाई बहन कहलाते हैं और इनका एक दूसरे पर निकाह हराम हो जाता है और एक दूसरे के महरम होते हैं। ये अपने मुकाम पे आपको मालूम है। 2 साल के बाद रिज़ात नहीं होती है, वो फिर तमाशा होता है और मजाक होता है। मकतब अहले बैत में 2 साल के बाद रिज़ात नहीं है। हैं बहुत से वसत पसंद अफराद जो 2 साल भी दूध पिलाते हैं। हमारे यहाँ 2 साल के बाद दूध पिलाने का मसला नहीं है, हराम है और बातिल है। ठीक है, अब आप गौर फरमाइए कि परवरदिगार ने कुरान मजीद में माँ का ये कारनामा जिक्र किया। मैंने अभी आपसे कहा इब्तिदान कि कुरान मजीद हिकमत वाली किताब है, कोई ना कोई हिकमत रही होगी कि परवरदिगार वालिदा के कारनामे को कुरान मजीद में बतौर वही बयान फरमा रहा है। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, रिश्ते तो कितने सारे हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान तो हम तो माहिर हैं ना रिश्ते बनाने में। माँ की दूर की तरफ का रिश्ता जोड़ना हो तो जोड़ लिया करते हैं। हम तो रिश्तों की बड़ी तवील फहरिस्त अपने पास रखते हैं, होगी बड़ी तवील फहरिस्त, लेकिन कुरान मजीद में अगर किसी रिश्ते को कुरान ने डिस्कस किया है तो सिर्फ माँ का रिश्ता है। किसी रिश्ते पर कुरान ने इतनी रोशनी नहीं डाली है। जब माँ का तज़किरा करता है तो कुरान बड़ा खुल खुल के करता है और इसलिए करता है कि जब तक कुरान पढ़ा जाए तब तब माँ के उस कारनामे का तज़किरा किया जाए। जब जब अल्लाह की वही को पढ़ा जाए तब तब माँ के उस कारनामे का तज़किरा किया जाए जो उसने विलादत की सूरत में अपनी औलाद के लिए अंजाम दिया है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को कह दिया है अपनी वालिदा के हवाले से होशियार रहना। आज आप देखिए इस्लामी मुआशरे में माँ के साथ जो हो रहा है, मैं तो उस पर बात नहीं कर सकता, ना मेरे पास अल्फाज हैं ना मुझ में हौसला है कि इस्लामी मुआशरे में माँ की दुर्गत जो हमने बना रखी है उस पर बात की जाए।
जरा आइए देखिए गैर मुस्लिम मुआशरों के अंदर भी वालिदैन का एहतराम पाया जाता है। वो अलग बात है कि वो माँ बाप का एहतराम ओल्ड हाउस में रख कर करते हैं, लेकिन बहरहाल धक्का दे के घर से तो नहीं निकालते। उनका कानूनन जुर्म है माँ बाप को मारना, बल्कि माँ बाप को मारने क्या किसी भी इंसान को वहाँ दुख पहुँचाना, तकलीफ पहुँचाना, हत्ता कि उसे हिरासा करना, यह आलमी कवानीन में जुर्म है। अंदाज़ा लगाइए जो आलमी कवानीन ये कहते हो कि आम आदमी को हिरासा करना जुर्म है, तो बताइए अगर कोई माँ बाप के साथ ज्यादती करे, उन पर हाथ उठाए, उन्हें धक्का दे, उन्हें कभी फेंक दे, उनके सर से खून निकाल दे, माँ बाप को जायदाद के लिए कत्ल कर दे, ऐसा इंसान लानत के काबिल नहीं है तो और क्या है। ये इस्लाम था कि जिसने माँ बाप के मर्तबे को इतना बुलंद कर दिया है कि अहदीस के अंदर मौजूद है अगर वालिदैन काफिर भी हों तब भी उनके साथ हुस्न सलूक में कमी ना आने पाए। तो जो इस्लाम काफिर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देता हो, वो मोमिन वालिदैन के साथ ज़ियादती का हुक्म कैसे बर्दाश्त कर सकता है। एक शख्स इस्लाम कबूल कर चुका है, रसूलुल्लाह के पास मदीने में है, कहता है या रसूलुल्लाह मेरे वालिदैन मदीने में रहते हैं, कुफ्र पर हैं, अभी ईमान नहीं लाएं, क्या आप इजाज़त देते हैं कि उनके साथ जाकर मैं नेकी करूं, हुस्न सलूक करूं, उनकी खैर खैरियत के लिए चला जाया करूं। अल्लाह के रसूल ने जुमला इरशाद फरमाया, जितना एहतराम इस्लाम लाने से पहले करता था उससे ज़्यादा एहतराम उनका अब कर, उससे ज़्यादा एहतराम कर। अलबत्ता वो लिमिट शरीयत ने बता दी है कि अगर वालिदैन दोबारा शिर्क की दावत दें तो बस वो नहीं माना जाएगा, उसके अलावा माँ बाप के एहतराम में किसी किस्म की कमी नहीं आनी चाहिए। वो गया और अपने माँ बाप के साथ जाकर जब नेकी का बर्ताव किया और जब माँ बाप ने ये नेकी देखी तो कहा क्या बात है, आज से पहले तो तू हमारी इतनी खैर खैरियत नहीं लेता था, आज ऐसा क्या हो गया। तो वो शख्स कहता है कि मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उसकी तालीम यह है कि वालिदैन काफिर भी हों तो एहतराम में कमी ना आने पाए। तो फौरन माँ बाप ने कहा कि हमें उस नबी के पास लेकर चल जिसके मजहब में माँ बाप का इतना एहतराम है, यकीनन मोहम्मद भी अल्लाह का सच्चा नबी है, मोहम्मद का दीन भी सच्चा है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो अज़ान गिरामी अब आप गौर फरमाइए कि ये वालिदैन के साथ नेकी का सलूक है जो इस्लाम हमें दे रहा है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को परवदिगार की वही हुई, अल्लाह ने कलाम किया, अल्लाह की आवाज़ आई, अल्लाह ने कहा ए मूसा ये देखना चाहते हो जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी कौन होगा। हज़रत मूसा ने फरमाया ए परवदिगार तू बेहतर जानता है मेरा पड़ोसी कौन होगा, मुझे क्या पता जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। कहा फ़लाँ फ़लाँ मुकाम पर जाओ तुम्हें तुम्हारा पड़ोसी नज़र आ जाएगा। हज़रत मूसा निकले और एक पहाड़ के पास से एक आबादी के अंदर दाखिल हुए तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब एक दरवाजे पे पहुँचे, दक्कुलबाब किया तो देखा कि एक माजूर खातून है जो बिस्तर पर साहिब फिराश है, बिस्तर पर लेटी हुई है। और वो कहते हैं मैंने देखा कि एक जवान आया है और वो कहीं कामकाज से आया है। उसने कामकाज से आने के बाद सबसे पहले अपनी वालिदा को उठा के बिठाया, निवाले बना बना के माँ के मुँह में रख रहा है, माँ निवाले को चबा रही है और ये दूसरा निवाला तैयारी लेके बैठा हुआ है। हज़रत मूसा को अल्लाह की आवाज़ आई कि मूसा तुम पूछ रहे थे ना तुम्हारा पड़ोसी कौन है। कहा यही वो शख्स है जो जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी होगा। फरमाया जाओ इससे जाकर मुलाकात करो, इससे पूछो कोई हाजत है तो बताए। चुनाचे जैसे ही हज़रत मूसा दाखिल हुए तो उसकी माँ ने पूछा आप कौन हैं। फरमाया कि मैं एक चरवाहा हूँ और मैं अपने जानवरों को चरा रहा था, मैंने इस तरह से मामला देखा तो मैं यहाँ हाजिर हुआ। पूछा कि ये कौन है। कहा ये मेरा बेटा है। कहा तुम्हारी हालत कब से। कहा अरसा दराज से की हालत है। कहा ये खिदमत ऐसी ही करता है। कहा हाँ ये जब भी काम से आता है सबसे पहले मुझे उठा के बिठाता है, मुझे खाना खिलाता है, उसके बाद कुछ इबादत करता है, फिर जाकर सो जाता है और रोज़ इसका यही मामूल है और सालों से ये यही कर रहा है। चुनाचे हज़रत मूसा ने उनकी माँ से पूछा कि ये बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश है। कहा हमारी आखिरी ख्वाहिश ये है, हमने सुना है हमारे इलाके में अल्लाह का एक नबी मबूस हुआ है जो अल्लाह से कलाम करता है, अल्लाह से बातें करता है। मेरी ख्वाहिश ये है कि परवरदिगार इसे मेरी खिदमत के बदले उस नबी की ज़ियारत करा दें और ये मरने से पहले उसका दीदार कर ले। इतने में वह जवान तशरीफ़ लाया, हज़रत मूसा को देख रहा है। काफ़ी देर से माँ बेटे दोनों मूसा को देख रहे हैं, यानी काफ़ी देर से दोनों की दुआ कबूल हो चुकी है। अल्लाह की आवाज़ आई ए मूसा इन्हें बता दो तुम्हारी दुआ कबूल हुए, वक्त गुजर चुका है और इसे बशारत दो कि माँ की खिदमत के सिले में परवरदिगार ने इसे क़यामत में नबी का पड़ोस अता कर दिया है। हज़रत मूसा ने फरमाया कि तू कौन है। कहा मैं इसका बेटा हूँ। फरमाया तुझे बशारत हो मैं ही इस दौर का नबी मूसा कलीमुल्लाह हूँ और अल्लाह तुझ पर फख्र कर रहा है कि तुझे अपनी माँ की खिदमत के सिले परवरदिगार ने जन्नत में मेरा पड़ोस अता कर दिया है। अज़ीज़ान गिरामी जिस माँ की खिदमत अंबिया का पड़ोस दिलाती हो, अगर उसके पैरों में जन्नत ना हो तो फिर और क्या हो। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज।
या अली मुश्किल कुशा। तवज्जो फरमाइए आपने दानी गिराम, ये माँ के साथ सिला है, माँ के साथ मोहब्बत है। इसलिए कि माँ वो अजीम हस्ती है कि जो अपनी औलाद के मामले में बहुत खुददार होती है। इसके बेटे को कोई सांवला भी कह दे तो इसे बुरा लग जाता है। इसके बेटे को अगर कोई ऐब और बुराई कर रहा हो तो इसे बड़ा बुरा लग जाता है, चाहे इसके बेटे में बुराई पाई जाती हो। अपनी औलाद के लिए लड़ने में पूरी दुनिया से तैयार हो जाती है। खुदावंद मुताल के सामने आहीनी दीवार बन जाती है, अपनी औलाद पर मुसीबत को नहीं आने देती है। हदीस में मौजूद है 3 दुआएं कभी रद्द नहीं होती, नेज़े की नोक की तरह आसमान को चीरती हुई अर्श पड़ जाती हैं। एक मजलूम की दुआ जालिम के हक में, एक बाप की दुआ औलाद के हक में, और एक माँ की दुआ औलाद के हक में। जब माँ कभी गुस्से में अगर बद्दुआ कर देती है तो फरिश्ता कहता है परवरदिगार क्या इरादा है, इसकी दुआ को कबूल किया जाए या ना किया जाए। आवाज़ आती है नहीं, ये गुस्से में है इसलिए अपने औलाद को अभी कोस रही है, अभी औलाद को परेशान देखेगी दोबारा मुसल्ले पर आ जाएगी और दोबारा औलाद की दुआ कर रही होगी, लिहाजा माँ की बद्दुआ को कबूल ना किया जाए। और अगर बाप बद्दुआ कर रहा हो, फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार इसकी बद्दुआ को कबूल किया जाए या ना किया जाए। आवाज़ आती है फौरन कबूल करो, इसलिए कि अपने खून को वही गाली देता है जिसका दिल अंदर से दुखा हो। तो माँ की दुआ भी बहुत काम की है, बाप की बद्दुआ भी बहुत काम की है। अजान गिरामी, अगर माँ की दुआ जन्नत की हवा है तो याद रखना बाप की दुआ जन्नत का रास्ता है। हदीसों में मौजूद है कि बाप के कदमों को जन्नत के दरवाजे का कुंडा समझो। जिसके कदमों में माँ बाप का दामन है इसका मतलब उसकी जन्नत यकीनी है। लेकिन हाँ अजीजों, ये भी एक हकीकत अम्र है कि किसी के माँ बाप मौजूद होते हैं, किसी के माँ बाप चले जाते हैं। इस वक्त हम जितने अफराद बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, इनमें से 2 में से तीसरी हालत किसी की नहीं है, या तो किसी के माँ बाप होंगे या किसी के माँ बाप नहीं होंगे। जिनके हैं वो गनीमत जाने, जिनके नहीं हैं उनके लिए दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। मेरे 5वें इमाम फरमाते हैं बाज़ औक़ात औलाद माँ बाप की ज़िंदगी में नाफरमान होती है, मरने के बाद जब अकल ठिकाने लग जाती है तो फर्माबरदार हो जाती है। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में फर्माबरदार होती है, मरने के बाद बिल्कुल ही आपे से बाहर हो जाती है और नाफरमान हो जाती है। शब जुमा भी वालिदैन को याद नहीं करते, ना फातिहा पढ़ते हैं, ना उनके लिए कोई नेकी का काम करते हैं। तो मासूम फरमाते हैं दोनों के लिए रास्ता खुला हुआ है। अगर चाहते हैं कि अल्लाह की बंद रहमतों के दरवाजे खुल जाएं तो माँ बाप की कब्र पर जाके बैठ के दुआ करें। फुक़हा कहते हैं दुआओं की कबूलियत के मुकामात में से एक मुकाम माँ और बाप की कब्र है। उस कब्र पे बैठकर जो दुआ मांगी जाए परवरदिगार उनके सदक़े से ज़रूर कबूल फरमाता है। आप जाएं सहीफ़ा कामिला को पढ़ें, सहीफ़ा कामिला में 2 दुआएं आपको मिलेंगी। औलाद के हक में वालिदैन की दुआ, वालिदैन के हक में औलाद की दुआ। चौथे इमाम ने तरीका बताया है, ढंग सिखलाया है। वालिदैन औलाद के लिए कैसे मांगे, औलाद वालिदैन के लिए कैसे मांगे। सिर्फ वालिदैन का फर्ज नहीं है कि वही औलाद के लिए दुआएं करते रहें, औलाद का भी कोई फर्ज है कि वो वालिदैन के लिए क्या दुआ करें। कयामत का जुमला है, आप पढ़ें जाकर। चौथे इमाम फरमाते हैं औलाद वालिदैन के लिए ये कहे परवरदिगार ऐन तूलो शुग़्लिहिमा फ़ी तरबियती, परवरदिगार कहाँ इन दोनों का मेरी तरबियत में हमेशा परेशान रहना। ऐन तूलो शुग़्लिहिमा फ़ी हिरासती, परवरदिगार कहाँ ये लोग मेरी हिरासत में मुझे घेरने के लिए परेशान रहते थे कि हमारा बच्चा सुकून से रहे, इसे कोई परेशानी ना हो। ऐन तूलो शुग़्लिहिमा फ़ी तरबियती, ये मेरे पर ये हमेशा परेशान रहा करते थे। परवरदिगार अगर इन दोनों से मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई हो तो तू अपने लुत्फ़ व करम से माफ़ फरमा। औलाद की तरबियत माँ बाप का हक है कि नहीं है। यहाँ तो हम पहले ही हक ऐसा ज़ाया करते हैं, बात का तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला हक औलाद का माँ बाप पर यह है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। आज तो नाम ऐसे हैं कि लगता है कुत्ते या बिल्ली के नाम रख दिए हैं। और वो चक्कर क्या होता है, यूनिक नेम के चक्कर में ये भी नहीं पता, ये पता लगा बाहर मुल्क में किसी कुत्ते का नाम है, वो बच्चे का नाम रख दिया। निक नेम, यूनिक नेम। मौलाना कोई डिसेंट सा नाम बताएं, तो डिसेंट सा नाम तो किसी अंग्रेज के जानवर पे रख लो, उससे अच्छे नाम नहीं है दुनिया में कोई। इसलिए कि बाहर मुल्क में वो कुत्ते को कुत्ता नहीं कहते हैं, उसके नाम रखते हैं बाकायदा। उनके सामने अगर डॉग कह दो तो बुरा मान जाते हैं, वो कहते हैं हमारा बेटा है। इस्लाम कहता है माँ बाप का पहला हक ये है कि बच्चे का अच्छा नाम रखें। यहाँ पहले ही हक का जनाजा निकल जाता है तो बात की हकूक की क्या बात की जाए। मौलाना कोई अच्छा सा नाम बता दें। अच्छा सा नाम क्या बताएं जब तुम्हें शरीयत ने फार्मूला दे दिया है, अहले बैत के नामों से अच्छे कोई नाम ही नहीं है। जो बच्चा जिस तारीख में पैदा हो आगे पीछे कैलेंडर में देख लो, जिस अहले बैत के फर्द का या किसी चाहने वाले का दिन गुजर रहा हो उसी के नाम पे नाम रख दो, इससे अच्छा नाम ही कायनात में कोई नहीं हो सकता है। ये यूनिक नेम क्या होता है? यूनिक नेम कहां से आया हमारे यहाँ? हमारे यहाँ कोई यूनिक नेम नहीं। अहले बैत के नामों से यूनिक नेम है ही नहीं कोई, उनके नामों से अच्छा नाम ही कोई नहीं है। कितना अच्छा लगेगा
हम कयामत में उठेंगे अली हसन हुसैन के नाम से, कोई उठा होगा किसी कुत्ते बिल्ली के नाम से, उसके नाम वही लिए जा रहे होंगे कयामत में जिसका जो नाम होगा। और हदीस है जो जिसका नाम रखेगा उन्हीं के पीछे उठाया जाएगा। इसलिए हम हर नाम भी नहीं रखते हैं ताकि किसी और के पीछे ना उठ जाए। तवज्जो फरमाइए आपने जाने गिरामी, बच्चे का पहला नाम अच्छा नाम रखा जाए, अच्छे नाम रखें आप, और उसके बाद फिर उसके सारे मामलात हैं। परवरदिगार अगर मेरे माँ बाप से तरबियत में मेरी कोई कमी रह गई है तो उन्होंने मेरी परवरिश की, मुझे पाला पोसा, मेरे लिए रातों को जागे, मुझे अच्छा खिलाया पहनाया, खुद पुराने कपड़े पहने, मुझे नए कपड़े पहनाए, खुद बासी खाया, मुझे ताज़ा खिलाया, खुद दुनिया में मुझे घूमने भेजा, खुद कभी शहर से मुल्क से बाहर न गए। ए परवरदिगार, इनसे अगर कोई कमी कोताही रह गई हो इनको माफ फरमा। ये औलाद को सिखलाया जा रहा है। और उसके बाद का जुमला सुने क्या है, या कुनूत में भी पढ़ा जा सकता है। आपको मालूम है कुनूत की कोई मखसूस दुआ नहीं है, जो भी दुआ चाहें कुनूत में पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा ज़हिमल एहसान बिल एहसान वल गुफरान बिस्सय्यात, ये सहीफा कामला का जुमला है। ए परवरदिगार, इन दोनों को नेकी के बदले नेकी अता फरमा, बुराई के बदले मगफिरत अता फरमा। अंदाजा लगाएं, ये नहीं कहा नेकी के बदले नेकी अता फरमा, होना तो ये चाहिए था ए अल्लाह नेकी के बदले नेकी अता फरमा और बुराई के बदले ने बुराई अता फरमा। नहीं, माँ बाप के लिए बद्दुआ को मना किया गया है। इन्होंने जो नेकियां की है उसके बदले नेकी का बदला दे दे। और इनसे जो बुराइयां हो गई हैं, अगर कोई तरबियत में कमी रह गई, अच्छा लिखाया पढ़ाया नहीं, अच्छी तरबियत नहीं की, परवरदिगार गुफरान, बख्शिश, माफी, माफ कर दे, माफ कर दे। इसलिए कि इन्होंने तेरा मजाजी काम अंजाम दिया है, हमारी तरबियत तेरा काम था, लेकिन वो काम तूने इनसे लिया है, इसलिए उस सदक़े में तू इन्हें माफ फरमा। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह इन पे ऐसे रहम करना जैसे ये बचपन में मेरी तरबियत करते हुए मुझ पर रहम किया करते थे। गोद में कभी लुढ़क जाता था तो मुझे संभालते थे, खुद गिर जाते थे मुझे उठा लेते थे, खुद गीले में सोताते थे, सूखे में मुझे सुलाते थे। ये तरबियत दी जा रही है। दुआओं को पढ़ें, हर शब जुम्मा नमाज गुफैला पढ़ी जाती है, 2 रकत नमाज मग़फ़िरत वालिदैन, 5 मिनट भी नहीं लगते 2 रकत की नमाज के अंदर। अंजाम दें ताकि माँ बाप की कब्र में उनके लिए सुकून फराहम हो। लेकिन मेरे अजीज़ों, एक जुमला कहूँगा, इस तरबियत के लिए आज माँ बाप को खुद मुस्तईद होना पड़ेगा, खुद माँ बाप को आमादा होना पड़ेगा। वो बाप अपनी औलाद से नमाज मग़फ़िरत की तवक्को न रखे जो कभी बच्चे का हाथ पकड़ के जमात की नमाज में ना लाया हो। वो बाप कभी तवक्को न रखे मग़फ़िरत की और सूरह फातिहा की, जिसने कभी बच्चे को तजवीद के साथ सूरह फातिहा या कुरान पढ़ना न सिखाया हो। आज कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे तजवीद के साथ कुरान पढ़ सकते हैं। तजवीज़ से मुराद ये नहीं कह रहा कि सऊदी अरब या इराकी बन जाए, बिल्कुल वो उनकी जुबान है, लेकिन जितना लहजा बना सकते हैं उतना तो बनाने का हुक्म है कि नहीं है। जिन लफ्ज़ों को जहां से अदा करना उलमा ने कहा है उनको वहीं से अदा करना पड़ेगा, वरना वो सूरह सही नहीं होगा। सूरह सही नहीं होगा तो नमाज बातिल हो जाएगी। तो अंदाजा लगाइए, तजवीद कुरान इतनी कम से कम जरूरी है जितना नमाज में कुरान पढ़ा जाता है। कम से कम छोटे छोटे सूरह फातिहा तो बच्चों को याद हो, और ऐसी याद हो कि वो पढ़े तो कब्र में ठंडक का सामान फराहम हो सकता हो। आज अफसोस से कहना पड़ता है कि सारी जुबानें आती हैं, नहीं आती तो वो जबान नहीं आती जो कुरान की जुबान है और हमारे 12 इमामों की जुबान है। कम से कम हमें सूरह कुरान पढ़ने के अंदर तो आना चाहिए। ये हमें बच्चों की तरबियत करने की जरूरत है, हम सबको जरूरत है। अपने बच्चों को देखें जहां उनको आला दीनी तालीम दिलाने की जरूरत है, उसमें कमी की कोई गुंजाइश नहीं, कोई हम कमी का नहीं कह रहे, बल्कि ये दौर तो वो है जितना ज्यादा बच्चे को पढ़ा सकते हो पढ़ाओ, लेकिन खबरदार दुनिया के चक्कर में दीन बर्बाद ना हो जाए। इसलिए कि सारी डिग्रियां यहीं रह जाएंगी, शहादत नामा सीने पर जाएगा, कोई सर्टिफिकेट सीने पर कब्र में साथ नहीं जाएगा। बच्चे की तरबियत जरूरी है, उसको मस्जिद में भी लाओ, उसका हाथ पकड़कर इमाम बाड़े में भी जरूर लाओ, अलम के नीचे भी लाओ, उसको सुलझना अलम ताबूत की सबकी इजारतें कराओ, ताकि कल को इनका मुनकिर ना बनता चला जाए। यह भी जरूरी है। जैसे जमात के अंदर लाना जरूरी है, वैसे उंगली पकड़ के मातम के हल्के में बीच में खड़ा हो। आज गलत कर रहा है, कल को सही करेगा, कल को ये जब जब मातम करेगा हर हाथ के एवज कब्र में अल्लाह चिराग को रोशन करता चला जाएगा। कहा जाएगा ये मातम कर रहा है या अली। अपने बच्चे को हमारे बुजुर्गों ने इसीलिए मस्जिद इमाम बारगाह साथ साथ बनाया है, एक दीवार का फासला रखा है बुजुर्गों ने, एक दीवार का फासला। ये मस्जिद है, ये इमाम बारगाह है। खबरदार, दोनों से राब्ता रहना चाहिए, दोनों से राब्ता ना टूटे। एक बेहतरीन अज़ादार हो और ऐसा मोमिन हो जैसा हुसैन देखना चाहते हैं। आज
आप पढ़ते हैं, मकातिल में जाकर पढ़ें, मुझे नहीं पता ये बातें लोग क्यों नहीं पढ़ते, लेकिन ये तो किताबों में लिखा हुआ है। जब रुखसत हो रहे थे इमाम हुसैन तो कुछ बातें की हैं अपनी बहन से, सारी मकातिल की किताबों में लिखा हुआ है। सोगनामा मोहम्मद अल्लामा मोहम्मदी इश्तिहादी का मक्तल है, उसको उठा के पढ़ें, मक्तल लहूफ को पढ़ें, दीगर मकातिल शिया के सब ने लिखा। जब जाने लगे सैयदुल शुहदा, जाते जाते जनाब ज़ैनब से कहा, या उख्ती ज़ैनब ला तंसानी फी सलातिल लैल, ए बहन ज़ैनब नमाज तहज्जुद में हमें भुलाना नहीं। नमाज तहज्जुद में, ये नहीं कहा वाजिब नमाजों में मत भुलाना। उलमा ने इस जुमले से एक बड़ा अजीब मसला निकाला। वो कहते हैं सैयदुल शुहदा का अपनी बहन को यह कहना कि मुझे नमाज शब में ना भुलाना, इस बात की दलील है कि जनाबे ज़ैनब कुबरा से जिंदगी भर में कभी नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई है। ये जुमला है और ये अजीम मनक़बत है जनाबे ज़ैनब की। मासूम से तो तसव्वुर ही नहीं हो सकता। अगर हम जनाबे ज़ैनब की भी इस्मत के कायल हैं और उन्हें भी मासूमा जानते हैं, इसलिए कि उनको इमाम सज्जाद ने अपनी जबान से फरमाया था, या अम्मती अंती आलिमतुन गैर मुअल्लिमा व मुफहमतुन गैर मुफहिमा। फूफी अम्मा आप ऐसी आलिमा है जिसे किसी ने पढ़ाया नहीं है, और जो दुनिया में किसी से न पढ़े, अल्लाह के हाथ से पढ़ कर आए, उसी को मासूम कहा जाता है। जनाबे ज़ैनब भी मासूमा है, जनाबे अब्बास भी मासूम है, जनाबे अली अकबर भी मासूम है, जनाबे मासूम कुम भी मासूमा है, जनाबे कासिम, जनाबे अली अकबर, ये सब मासूम है। उलमा ने लिखा है अपने मकामात पर। अलबत्ता 14 की इसमत से जरा सी मुख्तलिफ है। और एक जुमला सुन लें आप, क्या है ये जो हम कहते हैं ना कि ये 14 की इसमत से मुख्तलिफ है, तो लोग पूछते हैं भाई भी मासूम कैसे हुए, लेकिन समझ लें वो फर्क क्या है। वो फर्क ये है कि 14 से अल्लाह का तकाजा ये था कि गुनाह करना नहीं, हालांकि उन्हें ताकत दी थी। मासूम के पास इख्तियार होता है, चाहे तो गुनाह कर ले। अगर मासूम को ये इख्तियार छीन लिया जाए, तू गुनाह कर ही नहीं सकता, तो ये इस्मत फरिश्तों वाली इस्मत हो जाएगी, और ये वाली इस्मत काबिल तारीफ नहीं होती है, क्योंकि मजबूर कर दिया है। मासूम को दोनों इख्तियार होते हैं, लेकिन इख्तियार के बावजूद जो गुनाह ना करे उसे मासूम कहा जाता है। लेकिन हजरत अब्बास, हजरत ज़ैनब, हजरत अली अकबर, हजरत कासिम, हजरत मासूम कुम, इनकी इस्मत का फर्क क्या है? इनसे अल्लाह ने यह तकाजा नहीं किया था कि गुनाह मत करना, फिर भी इन्होंने अपने दामन को गुनाह से बचाया है। इनसे अल्लाह ने तकाजा नहीं किया था कि दामन को गुनाह से बचाना, फिर भी गुनाह से बचाया, इसलिए हम इनको भी मासूम जानते हैं। आप गौर फरमाएं, जनाब ज़ैनब की अजीम मनक़बत है। अज़ान गिरामी, जो बीवी नमाज शब न छोड़ती हो, क्या तवक्को कर सकते हो कभी ख्वाब में भी कि उससे नमाज वाजिब छुट्टी हो? अली की बेटी, कभी तसव्वुर करें, अकेले में बैठ के अपने आप से पूछिएगा, जो नमाज शब ना छोड़ सकती हो, उससे नमाज वाजिब का तर्क मुमकिन ही नहीं है। आज फैसला कर लें, अगर हम जनाब ज़ैनब के पैरोकार हैं तो कहां हम खड़े और कहां जनाब ज़ैनब हैं। हजरत हबीब की जरी पर जाते हैं, नाम लिख लिख कर आते हैं, कभी जरी में झांक के कब्र पे पढ़ लें, लिखा हुआ क्या है, वक़ाल अल हुसैन ले हबीब इब्न मज़ाहिर, इमाम हुसैन ने शब आसूर हजरत हबीब से कहा था, या हबीब लक़द कुन्ता रजुलन फाज़िलन तख्तिमुल कुरआन लैलतन वाहिदा। हबीब, तुम इतने बड़े आदमी हो कि एक रात में पूरा कुरान खत्म कर लेते थे, हमसे पूरे साल में कुरान खत्म नहीं हो पाता है, हमसे पूरे साल में खत्म नहीं हो पाता है। हम कह सकते हैं हबीब के पैरोकार हैं, हबीब हमें कबूल करेंगे? कभी कबूल नहीं करेंगे। हबीब एक रात में पूरा कुरान पढ़ते थे, हम तो रमज़ान में शुरू करते हैं, अगले रमज़ान तक वो आधा भी नहीं हो पाता है। इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जो होने की ज़रूरत है। और ये सारी तरबियत मैं अपनी मस्तूरात से कहूँगा, माई बहनें अगर सुन रही हैं, माँ और बहनों की बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए कि मुआशरे के अंदर एक बेहतरीन अज़ादार गोद से ही आ सकता है। ये बात जहन में रह जाए। आज निकाह के लिए दौलत, स्टेटस, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, सूरत देखी जाती है, लेकिन जरा सा गौर नहीं किया जाता कि सीरत अहले बैत है कि नहीं है। जाए अल्लाह मजलिसी की किताब निकालें, तहज़ीबुल इस्लाम मिल रही है दुकानों पर। अल्लाह मजलिसी ने लिखा है निकाह करने के आदाब में से एक लफ्ज़ है, फरमाया जब शरीक हयात तलाश करने जाओ, सूरत से ज्यादा ये देखो सीरत हमारे अहले बैत की है या नहीं है। अगर हमारी विलायत पर पल रही है तो उससे शादी करना, ताकि तुम्हारे बच्चों को विलायत अली में पैदा करे। इसलिए कि जो आगे का जमाना आ रहा है वो बड़ा सख्त जमाना है, और अगर बच्चा विलायत अली में पुख्ता न हुआ तो अपना भी खाना खराब करेगा, सारे माहौल का भी खाना खराब कर देगा। यार बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, एक मिलके सलवात पढ़े, मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मोहम्मद व आले मोहम्मद। ख़त्म कर रहा हूँ गुफ्तगू इसलिए कि मेरे बाद नौखानी के चंद मिसरे भी पढ़े जाने और उसके बाद गुफ्तगू ख़त्म हो जाए। एक जुमले पे बात को रोक रहा हूँ। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें जब शरीक हयात को हम लेने, ठीक है उलमा ने सूरत की शर्त भी लगाई है, हुस्न की शर्त भी लगाई है, इजाज़त भी दी है, लेकिन फ़ौक़ियत दीन को दें, फ़ौक़ियत दीन को दें। अगर दीनदार मिल रही है, सूरत दूसरियों से कम है तो कोई बात नहीं, इसलिए कि सूरत यहीं रह जानी है, सीरत वहां जानी है, जिस्म यहीं रह जाना है, अकीदा वहां जाना है। ऐसी सूरत किस काम की जिस गोश्त से विलायती अली ना निकले, और वो सूरत कितनी अच्छी है कि जिससे विलायती अली परवान चढ़ती चली जाए। अब तो जमाना बड़ा खराब आ गया है, खुले आम सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ा खतरनाक जमाना आ चुका है जिसमें अब हम दाखिल हो चुके हैं। अब किसी किस्म की मसलहत की और रख रखाव की जरूरत नहीं है, बहुत खतरनाक जमाना आ गया है। खुलकर इस्लाम के अकीदे को दहशतगर्दी कह दिया गया है। अब ये जिम्मेदारी है हर फर्द की, मुझ समेत हर फर्द की, कि भरपूर तौर पर जिक्र अली किया जाए और बच्चे को अली अली सिखाया जाए, ताकि जमाने को पता चल जाए जैसे तुम दहशतगर्दी कह रहे हो, वो तो दहशतगर्दी की जड़ों का कला कमा करने के लिए आया है। तुम्हें किसने कहा यह दहशतगर्दी है? अगर मिंबरों से इस्लाह के नाम पर जिक्र अली को ना छोड़ा गया होता तो आज किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं थी कि कलमा विलायत को दहशतगर्दी कहता। चूंकि इस्लाह के नाम पर जिक्र अली को कम किया गया, नतीजा यह हुआ उन्होंने अजान को दहशतगर्दी कह दिया। अभी तो रुके रहो, कल नमाज को भी दहशतगर्दी कहा जाएगा, हमारे दीन को भी दहशतगर्दी कहा जाएगा, फिर हमें भी दहशतगर्द कहा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर अली की विलायत दहशतगर्दी है तो हम चौक पे कहने को तैयार है कि हमसे बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं है, इसलिए कि ये कलमा विलायत अल्लाह ने दिया है, मोहम्मद ने सुनाया है, हमने बच्चों को पढ़ाया है। हैदरिया तो अब मसलहतों को छोड़ दीजिए मेरे अजीजों, बहुत अजीब व गरीब जमाना आ गया है। खुदारा नारा विलायत पर और नारा अली पर, अली के नाम पर अब शर्माना छोड़ दीजिए, अब तकल्लुफात से काम लेना छोड़ दो, इसलिए कि जमाना बड़ा गंभीर आ गया है। अब उन्होंने हमारे किले पर हमला कर दिया है और हमारा किला अली वलीउल्लाह है, अब किले पर हमला किया गया है। इस किले की मुहाफिजत करो, बुजुर्गों से अकीदा लो, बुजुर्गों के करीब रहो, बुजुर्गों से दूर ना हो, इनसे कटो मत, इनसे बचो मत, इनसे जुड़े रहो, इसलिए कि इन्होंने अपने घर बार को छोड़ के, अपने वतनों को छोड़कर, अपने मुल्कों को छोड़कर, अपनी जमीनों को छोड़कर हिजरत की है ताकि अली की विलायत दूसरे शहर में पहुंचाई जाए। अपने बुजुर्गों से जुड़े रहो, अपने उलमा से, अपने जाकिरीन से जुड़े रहो, मोमिनीन आपस में जुड़े रहो, शीरो शकर रहो, इसलिए कि अगर उंगली मुतफर्रिक हो तो उंगली होती है और मिल जाए तो फिर मुक्का बन जाता है, जो कभी मुंह पे पड़ता है तो कभी नाक पे पड़ता है। या अली मुश्किल कुशा। खत्म हो गई गुफ्तगू, रोक दी मैंने इसलिए कि बहुत अजान के करीब हो रहा हूँ। एक दो माओं की मजलिस सजा हो रही है। मैंने एक जुमला कहा ना आयत के आखिर में, अनिश्कुरली वाले वालिदैक, वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। कभी सोचा वालिदैन का शुक्रिया अदा क्यों हो रहा है? शुक्रिया तो अल्लाह का अदा होता है, उसने हवा दी, सांस दी, नेमत दी, रिज्क दिया, औलाद दिया, माल दिया, घर दिया, बार दिया, जिस्म दी, रिज्क दी। ये माँ बाप का शुक्रिया किस लिए? एक जुमला है सिर्फ, तफसीर अहले बैत को जाकर पढ़ें, तफसीर बुरहान वगैरह में ये रिवायत मौजूद है। किसी ने पूछा मौला शुक्र तो उस वक्त होता है जब कोई नेमत आए, शुक्र तो नेमत के बाद होता है, ये माँ बाप का शुक्र किस लिए? तो ढूंढना पड़ेगा मेरे अजीजों, कौन सी ऐसी नेमत है जो माँ की गोद से हमें इस फर्श तक ले आई? कौन सी ऐसी नेमत है? हाँ, ये वही नेमत है जिसका ऐलान मैदान गदीर में हुआ था और माँ की गोद में जब अली वलीउल्लाह की अजान सुनी तो वही अजान हमें आज इस फर्श अज़ा पर नमाज मवद्दत तक ले आई। माँ का बहुत अदब एहतराम करो। लेकिन एक जुमला जहन में रखना मेरे अजीज़ों, माँ की सारी नेकियाँ, सारी खिदमतें एक तरफ, माँ का अली वलीउल्लाह पे परवान चढ़ाना एक तरफ। माँ का अली वलीउल्लाह पे परवान चढ़ाना एक तरफ। खुदा हमारी माँओं के दर्जात बुलंद करे। जिनकी माएँ जनाब ज़हरा की बारगाह में पहुँच गई, बीबियों ने अपने कदमों में जगह दें। जिनकी माएँ जिंदा हैं उन्हें तूल हयात नसीब हो। ये माँ है जो बच्चे को अज़ादार बनाती है, कभी छोटा सा लिबास पहना के नमाज़ पढ़ने भेजती है, कभी कफन पहना के मातम करने भेजती है। ये माँ ही तो है, और ये माएँ ना होती तो करबला कैसे सजती। सारी करबला की माएँ अपनी शहादतों को तैयार कर रही हैं, सुबह को कुर्बान हो जाना है। जिसके पास जो है वो पेश कर रहा है। जिसके पास 13 बरस का कासिम है वो कासिम को मरने को तैयार कर रही है। जिसके पास छोटे छोटे ओनो मोहम्मद हैं वो ओनो मोहम्मद को तैयार कर रही है। जिसके पास कड़ियल जवान है वो अकबर को मरने को तैयार कर रही हैं। लेकिन एक खैमा बड़ा अजीब है जहाँ एक माँ 6 महीने के बच्चे से बातें कर रही है और हाथों पे लेके कहती है, असगर तू फौज में सबसे छोटा है, ए बेटा तू तो तलवार भी नहीं पकड़ सकता,
न तू सिपर पकड़ सकता है, लेकिन देख असगर, हम मेरा कोई और बेटा नहीं है। अगर तुम्हारे बाबा पर कोई तीर आए अपनी गर्दन को आगे कर देना। मैं जानती हूँ तेरी गर्दन तो बहुत छोटी है अजीज़ों। कर चुके चेहलुम 6 महीने की अली असगर का हो गया ना चेहलुम, 13 बरस के कासिम का और मोहम्मद का चेहलुम हो चुका, 32 बरस के अब्बास का चेहलुम हो चुका, 57 बरस के उस बूढ़े हुसैन का चेहलुम हो चुका, जिसे सुबह से लेकर शाम तक हर लाशे पर रुलाया गया है। आवाज़ों को मत रोकना मेरे अजीज़ों, ख़त्म हो गया याम अज़ा। सारे बरस इंतज़ार करते हो ना याम अज़ा का, कितनी तेज़ी से मुहर्रमाएं गुजर गए। अब सारे साल रोगे ना अपनी मुसीबतों पर, बीमारियों पर, परेशानियों पर, रोज़ी रोज़गार पर रोना है कि नहीं रोना है। लेकिन हाँ, अगर रोने में दिल हल्का करना चाहो तो इमाम फरमाते हैं हुसैन पर रो लिया करो, दिल हल्का हो जाता है। लेकिन हाँ, जब हुसैन पर रो तो शरीकतुल हुसैन को कभी ना भुलाना, उस माँ को ना भुलाना जो आखिर तक अपने ओनो मोहम्मद पे ना रोई। कितने मोमिनीन ऐसे बैठे होंगे जो अभी करबला से आए, कुछ शाम से आए। अल्लाह ने मुझे भी ज़िक्र अहले बैत के सदक़े सआदत नसीब करी। मैंने आप सब की नियाबत में ज़ारत की। जितनी ज़ारात का सवाब मुझे बीबी की बारगाह से मौसूल हो, आप सबको पेश करता हूँ, इसलिए कि हुसैन की बारगाह बहुत बड़ी है। ये सवाब बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। आप सबको खुदा जीती जागती आँखों से वो शाम दिखाए जिस शाम में सज्जाद खून के आंसू रोते रहे, जिस शाम के हर चौक पर सज्जाद ने यही दुआ मांगी, काश सज्जाद को मौत आ जाती। वो शाम जहाँ आज भी मैं देख कर आया, जहाँ आज पर्दे में गुजरना मुश्किल है, वो माहौल नहीं है शाम के बाज़ार का। सोचो अली की बेटियाँ बेरिदा कैसे गुजरी होंगी मेरे अजीज़ों। अल्लाह हमारी इन मरहुमात के दर्जात को बुलंद फरमाए। माँ तो कभी औलाद को नहीं छोड़ती। आज 40वां हो रहा है, अभी छिमाई हो जाएगी, 9 महीने हो जाएंगे, साल गुजर जाएगा, लेकिन माँ की याद बच्चों के दिलों से कम ना होगी। माँ कहते ही उस हस्ती को हैं कि एक बेटा मदीने से जा रहा है तो माँ की आवाज़ आई, हुसैन अब हम भी बकैया में नहीं रहेंगे, आज जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरी माँ जाएगी। और तारीख़ ने साबित किया, जहाँ जहाँ हुसैन के कदम जाते रहे वहीं वहीं ज़हरा चलती रहीं। और जब खैमे लगे करबला में तो जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया जब से करबला के मैदान में तुमने हमारियाँ रखी हैं, एक बीबी के रोने की आवाज़ आ रही है। और जैसे जैसे आशूर करीब आता रहा, उस माँ का गिरिया बुलंद होता रहा, वाह गुरबता, वाह मुसीबता, वाह मुसाफिरा। हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब अब जब आवाज़ आए तो हमें बुला लेना। शब आशूर जब बीबी का गिरिया बुलंद हुआ, ज़ैनब ने हुसैन को बुलाया। अब जो पसे खैमा गए तो एक बीबी को रोता हुआ पाया। ज़ैनब ने कहा, ए बीबी क्या तेरा कोई बेटा मुसाफिर है, तेरा भी कोई बेटा सफ़र में है? ये जुमला सुनना था। ज़हरा ने नकाब उलट दिया, ए ज़ैनब तुमने अपनी अम्मा को नहीं पहचाना। ज़ैनब हमने तुम्हें अकेला कब छोड़ा है? ज़ैनब हमने हुसैन को मदीना छोड़ते हुए देखा, हमने नहर से खैमों को हटते हुए देखा, सुन लिया हमने ज़ैनब ऐलान जंग हो गया और अपने बालों से हुसैन का मक्तल साफ कर आई हूँ। कल जब हुसैन घोड़े से ज़मीन पर आएगा, ए ज़ैनब इसी जानू पे हुसैन का गला कट रहा होगा। अजीजों सिर्फ करबला नहीं, शाम में भी ये माँ साथ साथ है। जब सकीना नाके से गिर गई है, ज़ैनब ढूंढती ढूंढती चली है, क्या देखा एक बीबी की गोद में सकीना सो रही है। ज़ैनब ने कहा, ए बीबी तूने आलम गुर्बत में बड़ा एहसान कर दिया, तुझे नहीं मालूम ये बच्ची हमें कितनी अजीज है। ए बीबी कोई हाजत हो तो तलब करो, बीबी मेरा मकाम अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है। उस बीबी का कोई जवाब नहीं आया। ज़ैनब ने कहा, मैं समझ गई, ए बीबी मेरी हालत पे न जा, मैं मदीने की शहजादी हूँ, मेरा नाना मुस्तफा है, मेरा बाबा मुर्तजा है, मेरी माँ ज़हरा है। ज़हरा ने नकाब उल्टा, ज़ैनब बस खामोश हो जा, तेरी माँ से और बर्दाश्त नहीं होता। ज़ैनब मैं तेरी माँ ज़हरा हूँ, कोई गैर नहीं हूँ। ए ज़ैनब सकीना मेरी गोद में। ज़ैनब ने कहा, अम्मा सकीना तो किसी की गोद में न सोई, आज तुम्हारी गोद में कैसे सो गई? एक माँ का जवाब आया, अरे ज़ैनब कैसी बातें करती हो, इसी गोद में हुसैन को पाला है, सकीना इस गोद में कैसे न सोती। बेटी माँ से लिपट गई। अम्मा अपना उजड़ा हुआ घर देख लो, अम्मा हुसैन को करबला में मार दिया गया, अम्मा तेरे बीमार का बिस्तर जला, अम्मा सकीना को तमाचे लगे, अम्मा सारे रास्ते ज़ैनब चादर का सवाल करती रही। नाना की उम्मत ने